वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. आज मेरी बड़ी ही प्यारी सहेलियां मेरे साथ हैं और उनके साथ भी बहुत से प्यारे लोग आ गए हैं और वो जो कह रहे हैं नजर नहीं टिक रही. मैं और टीम जो है वो ब्रेक में इधर उधर ही देख रहे थे कितने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे जब आए हुए हो तो काम पे फोकस करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन खैर करना पड़ेगा. जैसे कि आप जानते हैं मंडेज को हमने स्पेशली आप लोगों के लिए मेकअप का सेगमेंट स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को सीखने का मौका भी मिले. कुछ मेकअप टिप्स फ्रॉम द एक्सपर्ट लीडिंग मेकअप आर्टिस्ट ऑफ दिस कंट्री हम आपको दे पाएं और साथ साथ अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप लोग कॉल करके पूछ सके. तो आज मेरे साथ ऑफ द मराम एंड आबरू सैलून फेम मेरे साथ मराम अजमत एंड आबरू हाशमी हैं. अस्सलाम वालेकुम आबरू, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? I'm fine. जल्दी से सारे जवाब दें. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच. आई नो आजकल कैंपेन दर कैंपेन में आप लोग बड़े मसरूफ हैं, लेकिन आप आ गए हैं आज. Thank you so much. Oh, you're welcome. It's always a pleasure to wake up to your face. Thank you so much. Assalamualaikum. कैसी हैं आप? कुछ ठीक. अच्छा मराम, मुझे एक बात बताएं. मुझे पता है आपको बड़ी चिढ़ चढ़ती है एक बात पे कि अक्सर लोग आप दोनों को या तो कलेक्टिवली मराम आबरू कह देते हैं या आपको आबरू और उनको मराम कह देते हैं या दूसरों से ऊंचा ऊंचा पूछ रहे थे कौन सी वाली कौन सी है. कितनी को चिढ़ चढ़ती है? क्योंकि अभी भी कभी कभी होता है. पहले बहुत चिढ़ चढ़ती थी. अब हम अगर उसको कोई मराम कह रहा हो या मुझे कोई आबरू कह रहा हो, अब इट्स ऑल गुड. अब कोई फायदा नहीं है. इसमें दोनों प्यारी ना, कभी गुरूर नहीं किया किसी ने भी. अच्छा ओके, सीरियस काम की तरफ, क्योंकि जब सहेलियां आती है तो मैं फोकस करना भूल जाती हूँ. मैं जो हमारे साथ और भी लोग आए हैं, हमारे साथ जो मॉडल हैं हुमा हैं. आप उनको भी देख रहे हैं. हेयर स्टाइलिस्ट जो हैं वो सोनिया नजीर हैं. मेरी भी बड़ी प्यारी सहेली है, मेरी भी बड़ी दफा बड़े मजे के बाल बना चुकी हैं. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर वर्क आल्सो. एंड सीनियर मेकअप आर्टिस्ट ज़ारा समी. अस्सलाम वालेकुम. अनफॉर्चुनेटली माइक्स नहीं लगे हुए उस एंड पे, बट आप बाकी भी जो हमारी सहेलियां हैं वो भी हैं. द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट मराम आबरू इज कि इनके साथ जो भी काम करता है फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं. एंड इट्स लाइक मीटिंग देयर फैमिली एवरी टाइम यू गो टू द सैलून. अच्छा, आप दोनों की पार्टनरशिप में किसका क्या रोल होता है? लोग हमेशा पूछते हैं और हमेशा कंफ्यूजन होती है. बिकॉज आबरू मैंने आपको दोनों काम करते हुए देखा और मराम मैंने आपको भी दोनों काम करते हुए देखा है. तो अगर अलग-अलग करने हो रोल्स तो किसका क्या रोल है? यूजुअली अगर आबरू में अलग अलग हो, लाइक अगर आबरू ट्रैवल कर रही हो तो फिर हम दोनों काम कर लेते हैं. पर अगर हम इकट्ठे हैं तो प्रेफरेबली मैं मेकअप में होती हूँ और आबरू फोटोग्राफी कर रही होती है. सही. और माशाल्लाह इंटरनेशनली भी आप लोग काम करते हैं, तो बिसाइड्स पाकिस्तान और कहाँ आपके माशाल्लाह काम की ब्रांचेस तो नहीं कहूंगी, बट आप लोग फिजिकली जाके काम करते हैं? यूएई में आपने काफी काम किया है. बिल्कुल, दुबई, अबू धाबी में हमने बहुत काम किया है. जब मैं न्यूयॉर्क में रह रही थी वहाँ पर बहुत काम किया है. और वैसे आई थिंक वी फ्रॉम मालदीव्स टू Malaysia, we've done a lot of work. माशाल्लाह. Whatever, in London as well. But I mean ये नहीं कि हर जगह ही चले गए हैं, but yeah, जितना भी जरूर जाएंगे हम हर जगह. हम हर जगह जाएंगे. These boots are made for walking. Yes. And मजीद और आगे हम बात नहीं करेंगे. अच्छा, आज जो हमारे साथ हुमा आई हैं इनके ऊपर हम क्या लुक कर रहे हैं? ये किस ये ब्राइड हैं एग्जैक्टली क्या? बेसिकली आजकल ब्राइडल सीजन है और अभी कमिंग डेज में भी बहुत ज्यादा अभी शादियां शुरू होने वाली हैं. सो वी आर गोइंग टू डू अ वेरी नाइस हल्के कपड़ों का रंग बड़ा हल्का न्यूड सा है, तो हम उसके ऊपर शो करेंगे. जनरली लोगों को क्या चाहिए होता है कि ग्लैमरस भी लगे लेकिन बहुत ज्यादा ओवरडू भी ना हुआ हो मेकअप, तो हम वो वाली लुक करेंगे विच इज वेरी नाइसली डन. अच्छा. और वार्डरोब कहाँ से आई है? Would like to फहद हुसैन. फहद से ऐसे कह रही है. मैंने तो वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है क्योंकि अक्सर जब हमारी ब्राइड्स आती है तो लोग पूछते हैं कि इन्होंने किन के कपड़े पहने थे. तो हुमायूं ने आज फहद हुसैन का जोड़ा पहना हुआ which is pink and हल्का से उसमें पिस्ताशियो ग्रीन कलर है. इनफैक्ट मैं ज्वेलरी भी फहद हुसैन की लाई हूँ which is very popular these days मेहंदी के लिए. अच्छा. लेकिन हम इसको आज ब्राइडल के साथ भी यूज करेंगे. वेरी नाइस. अच्छा, मुझे ये बताएं आबरू, जब आपके पास अब शुरू करते हैं बिगिनिंग से, क्योंकि यूजुअली आप डील करती हैं जब लोग आते हैं 1-on-1 केजी, जब आप कंसल्ट करती हैं किसी को ब्राइड के लिए, तो वो कौन सी चीजें हैं जिनको आप जिनको दूसरे बंदे को मद्देनजर रखना चाहिए? जैसे कि मतलब कितनी देर पहले आपके पास आना चाहिए, क्या चीजें हैं जो चाहिए होती हैं? क्योंकि लोग कभी कभी अपनी ब्राइड तैयार तो हो जाती है, बाद में एहसास होता है कि ओहो हमने तो शूट कराई नहीं, फिर 6 महीने बाद शूट हो रही होती है. नहीं, अब मैं बताऊँ, अब बहुत अवेयरनेस है और प्लानिंग साल पहले शुरू कर देते हैं लोग. एंड आई मीन हम लोग खुद नोटिस करते हैं कि क्लाइंट्स कितने अवेयर हैं
اور وہ خود ہی سارا کچھ اتنا پلان ہوتا ہے کہ ہمارا پروٹوکول جو ہم نے پریپیئر کیا ہوتا ہے کلائنٹ کے لیے کہ یہ آپ کا بکنگ آپ نے اس وقت لینی ہے, آپ نے اتنے بجے آنا ہے, اتنے بجے تک آپ کا شوٹ ہونا چاہیے. تو اگر میں آپ کے پاس آتی ہوں تو آپ کیا پرووائڈ کریں گے, مطلب جسٹ سو ون نوز نا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کے انڈر آتی ہیں. ہمارے پاس فرام پری سروسز آف دا برائڈ which includes a facial, manicure, pedicures and any skin treatments as well. جو ہم کتنی دیر پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ 3 مہینے؟ آئیڈیلی تو ایٹ لیسٹ 3 مہینے, تاکہ وہ ایک سیشنز آپ کے ریگولر ہوں آپ کے اسکن پہ, آپ کی نیلز پہ, وہ تاکہ سارے جو ہم ٹریٹمنٹس آپ کو دے رہے ہیں اس کا اچھا رزلٹ بھی آئے. اور آئیڈیلی تو یہی ہے کہ 3 مہینے ایٹ لیسٹ پہلے ہوں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ obviously the bridal day we do the makeup, we do the hair and then we also do the shoots. تو وہ ساری پریپ ہم ون اسٹاپ شاپ بیسکلی. اینڈ دین اگر اچھا یو آر آلسو آئی تھنک دا واحد پیپل از ان یور کیٹیگری آف ورک جنہوں نے ان ہاؤس ڈاکٹر بھی ہیں آپ کی. اس کے بارے میں بتائیے, بیکاز میں آئی وانٹ پیپل ٹو ریئلائز کہ کبھی کبھی اسکن خراب ہوتی ہے تو بچیاں کہتی ہیں کہ یار کیا فرق پڑتا ہے, کسی سے بھی کرا لیتے ہیں میک اپ, شکل تو ویسی ٹھیک نہیں آنی. آئی ایم ویری بلیسڈ کیونکہ میری اپنی بہن از اے کاسمیٹک ڈرماٹولوجسٹ, تو اکثر اگر وہ یوزلی وہ ویسے تو وہ لنڈن میں ہوتی ہیں, پر اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو ہم بفور لائک ٹیلنگ اے کلائنٹ کہ آپ یہ فلانی کریم استعمال کریں یا یہ کریں, پہلے میں ان سے پوچھ لیتی ہوں. اب تو زمانہ ہی ٹیکنالوجی کا ہے, یہ تصویر کھینچی, یہ واٹس ایپ کیا, فوراً انفارمیشن آ گئی, تو اس سے ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو کانفیڈینس ہوتا ہے کہ جو اگر اب انفارمیشن دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو that also really helps. اور 3-4 دفعہ سال میں وہ آتی بھی ہیں, وہ آتی بھی ہیں کیونکہ ان کے یہاں پہ ماشاءاللہ کافی, سو وہ ایک کمبینیشن بن جاتی ہے ایک اچھی سی. اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک برائڈ جب تیار ہو رہی ہوتی ہے تو بڑی سٹریسز ہوتی ہیں, بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں, تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کسی کا میک اپ کر رہی ہوتی ہیں, اب دن آ گیا شادی کا, بندہ تیار ہے, جیسے کہ میری پرابلم تھی, مجھے 15 منٹ میں تیار ہونا تھا بیکاز میری ماشاءاللہ پوری مائی ہول ویڈنگ مرام اینڈ آبرو ڈیڈ. It was the most beautiful present that I received. فہد حسین نے کپڑے دے دیے, کامی نے دے دیے, تو مطلب it was a beautiful experience working with friends. But آپ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو کسی کو ریڈی کرنے میں؟ اگر میں سچ بولوں تو مجھے 20 منٹ لگتے ہیں. اور اگر میں لائک بیکاز ایک لڑکی آتی ہے وہ اتنے اسٹریس میں ہوتی ہے, پیشنس چاہیے ہوتی ہے, سم ٹائمز اس کو کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, تو اٹ کین ٹیک اپ ٹو ایٹ لیسٹ 1.5 hours, سم ٹائمز an hour. بٹ اگر مجھے کوئی کچھ کہہ نہ رہا اور میں اپنی طرف سے میں بڑی دیر بھی کر رہی ہوں کہ بڑے آرام سے کر رہی ہوں, تو 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ٹائم. In all honesty 10 گھنٹے تو پھر سیلونوں پہ لوگ بٹاتے ہیں. ایکچولی اس کا وہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ان ویٹنگ ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر ٹائم لگتا ہے. لیکن جب کیونکہ میں ان اے ڈے آلریڈی صرف 3 لڑکیاں لے رہی ہوں اور ان کے بھی ٹائم آپس میں کلیش نہیں کر رہے, ایک کا کوئی اور ٹائم, ہم ٹائم کرتے ہیں, صرف 3 لڑکیوں نے آنا ہے, سو اٹس انف, اٹس مور دین انف. میں کتنی کیوٹ لگ رہی تھی اس تصویر میں, سوری میں ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی, میں خود آ گئی تھی اسکرین پہ, اینڈ دیٹ از آف کورس آل ڈن بائی مرام آبرو. تو چھوٹی سی بریک لیں گے ویورز, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ جانیں گے کہ کون سی لکس ان ہیں سیزن کی. اپیرنٹلی کلرز صرف کپڑوں کے نہیں ہوتے جو ان ہوتے ہیں, میک اپ کے بھی کلرز ان ہوتے ہیں, ہاتھوں کے کلرز, وہ کیا گرومنگ ٹپس ہیں جو یہ ہمیں دیں گی فار ایوری ڈے لائف ایز ویل. برائڈ کو تو تیار کر دیتے ہیں, گھر پہ تیار ہونا تو کیا کریں, یہ ہم ان سے جانیں گے بریک کے بعد. لکس تو آئی تھنک فیشن میں جیسے بے شمار ٹرینڈز آتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر سال انٹرنیشنلی جیسا اگر آپ فالو کریں, کبھی کوئی کلر ہے, کبھی کوئی کلر ہے. آئی پرسنلی فیل دیٹ جیسے اگر آپ سے کہہ رہی ہیں کہ آج کا کیا لک ہے, جو لک وہ ہونی چاہیے جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اور وچ از ایزی ٹو ڈو فار ایٹ لیسٹ ہم لوگ, جیسے ہم ہر کوئی سیلون پہ ہر دن نہیں جاتا, تو آپ گھر میں جو چیز خود سے کر سکیں, یعنی آپ کوئی پروڈکٹ خریدیں اور گھر پہ آپ آسانی سے اپلائی کر سکیں اور وہ آپ پہ سوٹ کرے اور آپ کانفیڈنٹ ہوں, وہ ہونی چاہیے لوگ. اس کے لیے آج کل اتنی کنوینئنس ہو گئی کہ پروڈکٹس میں جیسے اگر آپ سن بلاک لگانا ہے اور پہلے آپ سوچتے ہیں کہ اچھا پہلے میں موئسچرائزر لگاؤں, پھر سن بلاک لگاؤں, پھر فاؤنڈیشن لگاؤں, آئی مین وہ سارے اسٹیپس ریموو ہو گئے ہیں, اور ایک فاؤنڈیشن ہی ایسی جس میں SPF فیکٹر ہے,
آپ वही लगाएं, उसमें सन ब्लॉक भी है, वो मॉइस्चराइज भी करती है, उसमें टिंट भी है ताकि आप जो नहीं बीबी क्रीम बिल्कुल, का नाम नहीं हम ले सकते कि बिल्कुल। कौन सी ब्रांड्स की हैं, पर उसको बुलाते बीबी एग्जैक्टली और वो आपने लगा लिया, आपके सारी डार्क सर्कल्स भी कवर हो जाते हैं, कोई ब्लेमिशेस हैं, कोई स्कार है, वो भी कवर हो जाता है. उसी तरह आई शैडोज हैं जो क्रीम बेस्ड हैं ताकि वो सॉफ्टर लुक दें, शेयर लुक दें, ये नहीं कि आप कोई पाउडर बेस्ड ही उठाएं. आई मीन इतनी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है मेकअप प्रोडक्ट्स में कि आसानी भी है, और बट टू मी ट्रेंड वही है जो आपको सूट करे, आपको वो चीज करनी चाहिए. But वैसे I would just like to add over here कि pastels are very in these days. कि डे वेयर में जिस तरह पहले एक ब्राउन्स का टाइम आया था, फिर तो न्यूड्स आए थे, अब आजकल pastels colors are very, वैसे भी स्प्रिंग आ रहा है. ओके. एंड अदरवाइज अगर इवनिंग वेयर के लिए, जिस तरह जिसको पार्टी मेकअप कहते हैं, तो आई थिंक हम चाहे इस चीज को जितने नाम दे दें, एट द एंड ऑफ द डे लड़कियां आएंगी कहेंगी स्मोकी आइज कर दें. तो अब वो ब्राउन स्मोकी हो या ब्लैक स्मोकी हो, लड़कियों को पसंद होता है बिकॉज इट्स ईस्ट. काजल लगा होना चाहिए, मस्कारा लगा होना चाहिए, और थोड़ा सा सॉफ्ट कर दे, उसको ब्लेंड कर दे तो वो स्मोकी बन जाता है. तो इवनिंग्स में इट्स स्टिल दैट. आग वाली आंखा नहीं, धुएं वाली आंखें. वो हम लोगों को पसंद है ना कि हल्का सा सॉफ्ट मेकअप हुआ, मस्कारा लगाया, वो प्रोमिनेंट कर दे, रेड लिपस्टिक कर दे, या फॉर दैट इवन फ्यूशिया पिंक्स में चले जाएं, कॉरल्स में चले जाएं, वो तो फिर कपड़ों के मुताबिक ही होगा. बट मैडम फॉर एग्जांपल अगर कोई जिस तरह कोई टीचर है या कोई जो ऑफिस में काम करती है खातून, क्या बेसिक आप कहेंगे कि ये आपकी किट में होनी चाहिए चीजें? एक आपके पास लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, बीबी क्रीम्स आजकल बहुत इन है, वेरी कन्वीनियंट टू यूज इट. लाइक आपको एकदम से 2 सेकेंड में फ्लॉलेस कर देती हैं. ब्लश ऑन जरूर होना चाहिए आपके पास ताकि आप फ्रेश लगें. और अगर आपके पास एक हल्का सा टिंटेड लिपस्टिक, अगर आपने लिपस्टिक लगा सकते हैं तो वो लगाएं, वरना एनी टिंटेड लिप ग्लॉस वुड इवन डू. ब्लश ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट मेक्स यू लुक फ्रेश थ्रू आउट द डे. So basically you can utilize pretty much, मतलब जितना ज्यादा यूज करना चाहे कर सकते हैं, जितना कम करना चाहे कर लें. लेकिन दिन में मेकअप अक्सर जो है वो क्रैक और अजीब सा होना शुरू हो जाता है, तो उसका सोल्यूशन यही है कि मॉइस्चराइजर टाइप चीज को लेके चलें. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारी आज ब्राइड है, उनका मेकअप एग्जैक्टली आप क्या करेंगे? क्योंकि हम देखते तो रहेंगे, मगर अगर आप थोड़ा सा हमें ओवरव्यू पहले दे दें तो हम जब देख रहे होंगे तो. Usually in these days brides wear हल्के रंग on the वलीमा. वैसे तो थोड़ा सा ट्रेंड अब शिफ्ट होना शुरू हो गया, बट यूजुअली ब्राइडल डे पे हल्के रंग होते हैं, which means के क्योंकि रेड जोड़े के साथ हमने रेड लिपस्टिक और आईलाइनर कर दिया होता है और गोल्ड मेकअप कर दिया होता है, तो वलीमे वाले दिन हम यूजुअली स्मोकी आईज करते हैं. तो हम ये वलीमे की लुक कर रहे हैं. हम वलीमे की लुक करेंगे. अच्छा ना, वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट इससे ही ख्याल आया कि मेहंदी वलीमा, मेहंदी शादी और वलीमे की लुक्स में क्या डिफरेंस होना चाहिए? क्योंकि थोड़ा सा तो हमने टच अपॉन की है. तो मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं मेहंदी पे कहूँगी आप बिल्कुल मेकअप ना करें, बिकॉज कुछ ट्रेडिशंस हैं जो कंटिन्यू करें तो अच्छा लगता है कि शादी वाले दिन आपका ना एक रहता है कि अच्छा ये मेकअप लगा के आएगी. सो बट चूंकि अब ट्रेंड है, मेहंदी वाले दिन आपको सिर्फ हल्की सी फाउंडेशन लगा लेनी चाहिए और मस्कारा, ताकि थोड़ा सा आंखें आपकी एनहांस लगे, लिटिल ब्लश ऑन एंड जस्ट अ चैपस्टिक. दैट्स इट. दैट शुड बी अ मेहंदी लुक. शादी वाले दिन इफ यू आर वेयरिंग अ रेड जोड़ा, थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो जाए, लाइनर लग जाए या रेड लिपस्टिक हो जाए, चले रेड ना भी लगाए बट लाइनर वुड लुक वेरी नाइस, ट्रेडिशनल लुक हो जाएगी. और वलीमे वाले दिन आप यू कैन गो विद अ लिटिल मोर ग्लैमरस लुक बाय मेकिंग स्मोकी आईज, जो आज हम करने जा रहे हैं. अच्छा, फाइनली बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम एंड वी वांट कि आप मराम जल्दी से मेकअप की तरफ मुतवज्जो हो जाएं, तो ब्रेक में जाने से पहले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आगे मराम आप उसे क्या एक्सपेक्ट करें हम? Well, inshallah, more campaigns for us. Where अब पता है बड़ा अजीब सा सवाल होता है क्योंकि जितनी भी चीजें पाइपलाइन में वो बता भी नहीं सकते और कर, but there are some corporate projects that we're looking into. माशाल्लाह 2 सैलून्स अब आपके हो चुके हैं, गुलबर्ग में और एक तो उसके लिए उनको चलाने के लिए हाथ पैर मार रहा हूँ. But that's what it lawns and lawns.
Lots and lots and lots. Lawns and lawns के ऊपर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे. Thank you so much for joining us. अब बिल्कुल एंड में फिर मुलाकात होगी मनाम एंड आबरू से, जब हम आपको अपने इधर ऊपर दिखाएंगे. हमारी ब्राइड जो है हुमा वो तैयार हो रही है, वलीमे की ब्राइड. ये हम एंड में दिखाएंगे. मेकअप हम आपको दिखाते रहेंगे ऑल थ्रू, एंड देन इन द एंड आपको बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स एंड ब्राइड से मिलवाएंगे. तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद गपशप कुछ जो कर. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. जब कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जिनसे आपकी मुलाकात इधर उधर तो होती ही रहती है काम की डायनामिक में, और उसके अलावा जब एक ही घर के मेंबर हों सारे तो मुलाकात बाय डिफॉल्ट हो जाती है. पिछली दफा हमारी अलबत्ता मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी, जहाँ जल्दी से गप लगी थी और फिर हम अपने अपने रास्ते भागे थे. बट एक ट्रूली इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी जो सिर्फ वो जो कहते हैं ना कि यूथ के हद तक नहीं या एक सर्टन जनरेशन के हद तक नहीं, बल्कि आई थिंक सारी जनरेशंस को इंस्पायर करती हैं तो बहुत यंग, और जितनी माशाल्लाह फेम इन्होंने हासिल कर ली इतनी छोटी एज पे, लोग सारी सारी जिंदगी काम करने के बाद भी नहीं हासिल कर पाते. इनके कुछ प्रोग्राम्स हैं माशाल्लाह 3 हैं जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे ऑन एयर है. पीटीवी न्यूज पे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को 8 PM इनका प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है इनसाइट विद सिद्रा इकबाल. स्पॉटलाइट संडे को 11 बजे लगता है पीटीवी वर्ल्ड पे, और पाकिस्तान डिबेट्स जो है वो फ्राइडे 6 PM को चलता है. तो ये इनके प्रोग्राम्स हैं. और ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं सिद्रा इकबाल की, हर जगह उनका नाम आ रहा है तो अभी रिवील करना पड़ेगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैंने अभी आपसे बात नहीं करी क्योंकि अभी आपसे रिलेटेड एक पैकेज तैयार किया और मैं आपको भी रिवील नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैंने गलत कर दिया. तो अब जरा आपने मुझे स्पेस देनी है 2 से. कुछ और भी बातें. आपके फादर इकबाल लतीफ वाज आल्सो प्रोड्यूसर एट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क. हमने इनको बुलाया तो खैर इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी स्टार हैं, लेकिन उसके अलावा ऑल्सो ऑल ओवर मिडल ईस्ट की 16 सक्सेसफुल खवातीन में से ये नॉमिनेट हुई, और माशाल्लाह पाकिस्तान की पहली खातून है जो जिनको ये अवार्ड मिला है. ग्रेट वुमेन्स अवार्ड जो है इसके लिए नॉमिनेट भी हुई, जीती भी. एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म का इनको अवार्ड मिला है. वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर. प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन है, बहुत बहुत मकबूल शोज इनके क्रेडिट पे जाते भी हैं, करंटली ऑन एयर भी हैं. जिस तरह करके देख रही हैं, मैंने रट्टा लगाने की कोशिश की थी, मुझे दिखाया नहीं जा रहा था. एक इंडियन अवार्ड शो आइफा की भी होस्टिंग करने वाली वाहिद और पहली पाकिस्तानी है. पब्लिक स्पीकर, यूथ ट्रेनर, ब्रांड कंसल्टेंट, PR प्रैक्टिशनर, एब्सोल्युटली फिनोमिनल पर्सनालिटी. देखते हैं सिद्रा इकबाल के जो हमने पैकेज तैयार किया. There is no one Sidra Iqbal story. There are many stories contained within her impressive journey. There is what might be called the early phase, when at the age of 15 she discovered her passion for debating and her ability to rule the world. Sidra won the English-speaking Union's International Public Speaking Champion in London, UK, and was invited to the Buckingham Palace to receive a winner's certificate from His Royal Highness the Duke of Edinburgh, Prince Philip. This achievement catapulted her as a powerful voice of development activism in the international arena. She successfully represented the youth of Pakistan at a number of power-packed forums in Australia, Cyprus, Japan, Turkey, UAE, US and many other countries. She was invited as an advisor by the Ministry of Education at their global initiative Women as Global Leaders at the Sheikh Zayed University in Dubai. In 2007, she was awarded a scholarship to attend the International Relations Summer Program at Oxford University and was also invited as a global shaper to the World Economic Forum Davos. Presently, she is the academic ambassador of 2 higher education projects in Pakistan, namely ACCA Pakistan and Habib University. Sidra is also an accomplished business communication specialist. She was the Vice President Public Relations at Ogilvy and Mather, Pakistan. She turned a new leaf and became an entrepreneur, founding a new age PR company, Status Pro 360. She transitioned with this expertise to her true calling and initiated Blink, a youth mentoring and advocacy organization. Known for her clarity of speech and thought, Sidra is also one of Pakistan's most prominent television presenters,
From hardcore media discourse about counter-terrorism, national security and economy with the heads of state and policy makers, to engaging light-hearted chat with accomplished celebrities, her broadcast accomplishments are brilliantly diverse. She became the first Pakistani to host digital content of IFA twice in a row and interview the A-list stars of Indian cinema. It has been an incredible journey woven with many memorable moments, but they all advocate one powerful thought: believe in your dream and nothing is impossible. सही कहा, अपने ख्वाबों में अगर इंसान यकीन रखे तो कुछ भी पॉसिबल है, बल्कि सब कुछ पॉसिबल है. सिद्रा, अब मैं आपको प्रॉपर्ली वेलकम करूंगी प्रोग्राम में. Thank you so much and it's a pleasure coming to your show. और बहुत आप लोगों ने, it was a very kind gesture. I'm very touched with the package. सिद्रा, पैकेज में तो अनफॉर्चुनेटली हम वो सब कुछ नहीं डाल पाए जो हम डालना चाह रहे थे. ये तो हमने लिटरली एक एक इस तरह करके वो तो छिट्टा मारा है, क्योंकि हम डाल ही नहीं पाए सारा कुछ, बिकॉज प्रोग्राम खत्म हो जाना था और बाकी को फिर कुछ हो नहीं पाना था. नहीं, हम बात करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ग्रेट वुमेन्स अवार्ड के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये दिस इज द मोस्ट रीसेंट थिंग एंड माशाल्लाह अकम्पलिशमेंट्स तो आपकी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ग्रेट वुमेन्स अवार्ड के बारे में मुझे बताएं. This is something that happens annually in the Middle East और ये Indian Television Academy की तरफ से इनिशिएट किया गया था. They'd like to put their power behind such forums जहाँ पे recognize करे women achievers को, और इसमें मुख्तलिफ categories होती हैं, from corporate philanthropy, science and engineering, finance to journalism, excellence in cinema. So I was very happy और मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी कि पाकिस्तान की तरफ से I was nominated and won the award and got it back home. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, जब आप नॉमिनेट हुई तो आपको कैसे पता चला? वो जो था ना, वो हमेशा जब पता चलने का लम्हा होता है बड़ा अजीब सा होता है. बंदा खाना पका रहा होता है या इन योर केस प्रॉब्ली यूथ इंस्पिरेशनल कोई आप स्पीच दे रही हैं और आपको बीच में टेक्स्ट, मतलब किस मोमेंट पे आपको पता चला था और उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? वेल, द फर्स्ट टाइम मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक प्रोजेक्ट का पेपर लिख रही थी. आई वॉज राइटिंग अ बिजनेस प्रपोजल. वी वर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द यंग पीपल. तो मुझे एक कॉल आती है, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन टेलीविजन अकेडमी, हर नेम इज़ अनु रंजन. शी कॉल्स मी एंड वी वर ऑलरेडी इन टॉक्स. उन्होंने कुछ यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री वर्क के लिए दे वर सेंडिंग अ क्रू ओवर. So she calls me up and she's like, Sidra, can you send me a brief profile of yours? मुझे आगे forward करना है, because they have a big jury. इस jury में जावेद शेख भी हैं और जावेद I'm sorry, I'm forgetting his name. Javed Jabbar. No, not Javed Jabbar. His person, the Javed Akhtar. Javed Akhtar. Yeah. So Javed Akhtar was there and a couple of other people. तो उन्होंने कहा कि हमें review करना है and we have a category of journalism and we think that you fit the bill. I was like, okay. फिर भी मैं भूल गई, जैसे typical हम lastminute.coms होते हैं. देखी जाएगी और इतनी गुफ्तगू इतनी होती है चीजों के बारे में कि बंदा सुनी कर देता है. So again she called up एक हफ्ते बाद and her office was relentless. वो लोग बहुत diligently follow कर रहे थे. उन्होंने कहा नहीं, आपने भेजना है. So I sent them a little something, whatever I could gather. एक छोटा सा paragraph लिखा, अपने बारे में भेज दिया. Then they Google, the YouTube, और फिर the next thing I heard was कि you've been shortlisted, so it's between you and 2 other people and we'll let you know if this works out. तो फिर आपको दुबई आना होगा. तो फिर आपके मुकाबले में था कौन? Well, 16 खवातीन में से मैं नहीं 16 टोटल रेसिपिएंट्स हैं, लेकिन जर्नलिज्म की कैटेगरी में 2 और लोग थे. There was a lady from Dubai herself, Studio One में she does a journalism, यानी she does a daily news का show, and then there was another lady from India itself. I think Times Now पे वो अपना प्रोग्राम एंकर करती हैं. Pretty big deal. So alhamdulillah I was able to nab it. माशाल्लाह माशाल्लाह. खैर अल्लाह मियां इससे भी आपको करोड़ों सक्सेस, करोड़ हाँ सक्सेस ज़्यादा दे. अच्छा, जब आप इस किस्म के किसी फोरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हैं तो हम पाकिस्तानी, कहीं भी चले जाएं, तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप मद्देनजर रखती हैं? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे जो लोग देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा इस बात को अपने पल्ले बांध लें. चूँकि I first got this opportunity, यानी आपने जैसे प्रोफाइल में भी देखा कि 15 साल की थी when I went for that international public speaking championship. तो उसी वक्त से आप कहते हैं ना कि हार्ड वायर हो गई ये चीज़ कि you're representing पाकिस्तान. और ये वो वक्त होता है कि आप कभी किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाएं तो बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान का सिर्फ नाम सुना होता है और वहाँ से किसी शख्स से मुलाकात नहीं की होती. तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि ऑफ कोर्स आपकी वजह से इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है. सेकेंडली द न्यूज़ अबाउट योर कंट्री, जो हमारे केस में एंड वी आर गिल्टी टू द सेम क्राइम एज वेल कि हमारी वजह से जो खबर
पाकिस्तान के बारे में बाहर जाती है वो कोई इतनी खुश आइन बातें नहीं होती. We are always being blamed for the law and order, security concerns in the country. और ख़ुसूसन जब ये अवार्ड भी मैं ले रही थी तो when they asked me कि how do you feel about it, या आज इतनी सारी और ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? I told them कि being a journalist in Pakistan is very thrilling. यानी आपका दिन शुरू होता है, कभी आप प्रेसिडेंसी में मीडिया ब्रीफिंग के लिए बुलाए जा रहे हैं, कभी यूथ बिजनेस लोन प्रोग्राम जैसा कोई इनिशिएटिव है उसको लॉन्च कर रहे हैं, फिर आपके मुल्क में कभी फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, so you go on ground. But out of all of this, Jugan, the most difficult part is when you have to talk about the law and order security concerns. यानी ये कोई आम बात नहीं है कि पिछले चंद सालों में 50,000 से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में जाँ बहक होते हैं. सो व्हेन यू इंटरैक्ट विद देयर फैमिलीज़ और आप उनके घर की ख़वातीन से मिलें तो आपको लगता है कि आपकी सारी अकम्पलिशमेंट अचीवमेंट्स बहुत छोटी हैं, बिकॉज उनको एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को दोबारा स्ट्रेंथ देनी है. सो आई थिंक दिस अवार्ड particularly is dedicated to all the women who are once again struggling to put life in order. और ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखती हैं लेकिन फिर भी they keep charging forward. चित्रा, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए तो मुझे लगता है आपके पास कोई खास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ बहुत हैं. अभी लाहौर भी आप स्पेशल किसी काम के लिए हैं, उसकी भी मैं बात करूंगी. यू कम ऑल द वे फ्रॉम कराची. तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अपने आप के लिए कितना कोई वक्त निकालती हो चित्रा? मतलब अपनी ज़ात को भी तो कोई वक्त देना होता है कि नहीं? अच्छा, ये you're not the first person who asked this. हम एक HR रिलेटेड सब्जेक्ट होता है ना, लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस, जो हम बार बार कहते हैं. मुझे बड़ा अजीब सा ये इसलिए लगता है क्योंकि आपके कहने का ये मकसद हुआ कि 9 से 5 अगर मेरी नौकरी है तो वो मेरा काम है, और 5 बजे के बाद जो शुरू होती है वो मेरी ज़िंदगी है. आई डोंट व्यू इट लाइक दैट. मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी काम करते हैं और अगर आप उसको पैशनेटली करते हैं, विद कंपैशन करते हैं, तो वो आपकी ज़ात का एक बहुत अहम हिस्सा होती है. So literally my personal life is all of this. यानी I only take up projects which are very personal. नहीं मेरी जान, मतलब सहेलियां ना यानी जो कहते हैं ना लेडीज लंच कर लेता है, वो बड़े जरूरी होते हैं बाय द वे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करती और मुझे अक्सर डांट पिटती है, बट मैं बड़ी बोर होती हूँ उन पे. बट होता है ना कि यार खानदान वाले कह देते हैं कि आज भाई सारी फैमिली वाले जमा हो रहे हैं और पता है सिद्रा मैडम जो प्रेसिडेंसी गई हुई हैं और नहीं, ऐसा कभी नहीं होता. मैं ये कह रही हूँ इन कामों के लिए वक्त मिलता है? बिल्कुल मिलता है. यू नो, आई रिसेंटली माई सिस्टर हैड अ बेबी, तो वो तो मेरी जान है बस. यानी आप समझे कि अभी बल्कि लिटरली जब मुझे लाहौर आना था उससे 3 दिन पहले दे वर स्टेइंग एट आवर प्लेस ओनली. वो वीकेंड के लिए आए हुए थे. हार्डेस्ट थिंग इज टू लीव द लिटिल बंडल ऑफ जॉय बिहाइंड. यानी आप उसको छोड़ के आए तब फील होता है, लेकिन एटलीस्ट मेरी कोशिश पूरी होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं गुजार सकूँ फैमिली के साथ वो करूँ. ये मेरा मेन वो था, क्योंकि अक्सर लोग जब इस फील्ड में होते हैं और स्पेशली आपका तो एनी मिनट एनी सेकंड यू कैन गेट कॉल कि ये करना है वो करना है, तो कॉन्स्टेंटली जब यहाँ पे अंगूठा होता है ना तो जरा मुश्किल होता है एक जरा नॉर्मल जिंदगी. क्योंकि देखें जिसको हम सो कॉल्ड नॉर्मल कहते हैं, वो तो नॉर्मल की कोई डेफिनेशन मेरे ख्याल से आज तक दे नहीं पाया, लेकिन जो एवरेज या एवरीडे लोगों की जिंदगी होती है उससे तो आपकी जिंदगी बहुत फर्क है, बहुत मुख्तलिफ है. एंड आई थिंक यू आर इन द सेम बोट. लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि हम भागते दौड़ते अक्सर मिलते हैं. कभी एयरपोर्ट पे मुलाकात होती है, कभी किसी सैलून पे कराची में जब जुगन तैयार होकर जा रही होती हैं और मैं कह रही होती हूँ मुझे भी कोई देख लो वहाँ पे. And I've seen you handle it so well. यानी I have never seen कि आप कोई बहुत लंबा स्ट्रेच ऐसा गुजारा हो जब हमजा आपके साथ नहीं हो. यानी वो आपका ब्लो ड्राई भी हो रहा होता है तो साथ में बैठा होता है और उसके लिए कह रहे होते जल्दी से उसको चिप्स मंगा के दो. So I think we make these small compromises and sacrifices and that's how life is. बच्चों के साथ आसान होता है. मियाँ बता आप चलो नहीं लेके जा सकते, बाल ब्लो ड्राई कर रहे होते फिर छोड़ने पड़ते हैं बाल. बट खैर, Now coming towards बकिंगम पैलेस में प्रिंस फिलिप से आपको सर्टिफिकेट और अवार्ड मिला था, कुछ उसके बारे में बताएंगे? This was the public speaking championship. बल्कि समझे कि ज़िंदगी की शुरुआत थी और ये वो टाइम था जब समझो इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला था. तो लोगों ने कहा कि आपका तो पूरा साल ज़ाया हो जाएगा अगर आप या तो आप कंपटीशन कर लें या फिर चली जाएं या फिर एग्ज़ाम दे लें, तो लाइफ में क्या करना है. And I distinctly remember that my nana was the one who counseled me. उन्होंने कहा ज़िंदगी में कभी भी पलट के इसको ऐसे मत देखना कि काश मैं चली जाती. That काश should have no place in your life. And that's when I decided I would go. And this was again a competition जिसमें मेरे ख्याल में 28 ममालिक से यूथ was there, जिसमें तमाम ऐसी कंट्रीज़ भी शामिल थी जहाँ अंग्रेज़ी उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है. और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, won the first prize for it. बल्कि पूरा कंप्लीट सर्कल कर लिया क्योंकि 10 साल के बाद इसी कंपटीशन में I became the first Pakistani to be invited as a judge
सो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बहुत चीज़ें अच्छी गई हैं अभी तक ज़िंदगी में, और इंशाल्लाह भी आगे पॉजिटिविटी की उम्मीद है। अच्छा, आजकल आप लाहौर क्या करने आई हैं ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। उसके अलावा ऑफ कोर्स मीडिया के अंदर करियर, ठीक है, भारत साहब प्रोड्यूसर, दैट्स अपनी जगह एक चीज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब पेरेंट्स में से किसी का या खानदान का ताल्लुक हो मीडिया से, तो रुझान कैसे हुआ मीडिया की तरफ? वो क्या लम्हा था जब रियलाइज किया कि मैंने यही करना है और करते रहना है और पाकिस्तान का माशाल्लाह इस लेवल पे नाम रोशन करना है? ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हमारे साथ सिद्रा इकबाल हैं। इनसाइट विद सिद्रा इकबाल पीटीवी न्यूज पे ऑन एयर होता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रात को 8 बजे। स्पॉटलाइट संडे को 11 PM, पाकिस्तान डिबेट्स फ्राइडे को 6 PM, और ये दोनों लगते हैं पीटीवी वर्ल्ड पे। अंग्रेजी गल सुननी है तो अंग्रेजी तुसी देख सकते हो पीटीवी वर्ल्ड पे, ते तुसी उर्दू गल सुननी है तो तुसी पीटीवी न्यूज पे देख सकते हो। मैंने पंजाबी बोल ली, मैं कहा एक ज़बान में वैसे आपकी पंजाबी में फ्लुएंसी है? मेरी समझने में सब में फ्लुएंसी है, आई कैन अंडरस्टैंड सिंधी एज वेल, लेकिन बोलने में उर्दू और अंग्रेजी सही है अभी। शुक्र है कोई जबान इन्होंने दूसरों के लिए भी छोड़ दी। अच्छा, मैं थोड़ी सी तो जेलसी का मुजाहरा करना जरूरी था यार। छोटी हो मेरे से और माशाल्लाह सक्सेसफुल हो। अच्छा, 2 मिनट में नाराज हो रही हूँ, मैं वापस आ जाती हूँ। अच्छा सिद्रा, वो आजकल क्या कर रही हैं आप लाहौर में? आई नो यू हियर फॉर समथिंग वंडरफुल। आई एम वर्किंग विद द पंजाब बोर्ड ऑफ IT, और डॉक्टर उमर सैफ, अगेन अ प्राइड फॉर पाकिस्तान विद द काइंड ऑफ वर्क दैट ही इज डूइंग। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि PITB का एक बड़ा ही इनोवेटिव इनिशिएटिव है कॉल्ड प्लान 9, और इसमें ये करते ही हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, दे गो टू एवरी साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज पाकिस्तान में जुगन, और वहाँ से जाके बाकायदा हैंड पिक करके ये इनोवेटिव और एंटरप्राइजिंग बच्चों को लेके आते हैं, उनको एक स्टाइपेंड भी देते हैं, उनको वो माहौल देते हैं। एक एंटरप्रेन्योरियल इंक्यूबेटर इन्होंने बनाया प्लान 9 के नाम से, और वहाँ पे ये कहते हैं कि आप बस जाएं यहाँ पे, यहीं पे काम करें, यहीं सोएं, खाएं पिए, जो करना है, एंड क्रिएट व्हाट यू वांट टू क्रिएट। जो कहा जाता है ना कि जी जगह नहीं है, कहाँ बनाए, एनवायरनमेंट नहीं है, सो दे प्रोवाइड ऑल ऑफ दैट। मोर ओवर ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि सिलिकॉन वैली में जिस तरह ये ग्रुप पिक्स हैं, बाकी सॉफ्टवेयर हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, सो दे आर लिंकिंग देम अप विद द सिलिकॉन वैली। माशाल्लाह। तो अब हमें एक मसला ये आया, हम बात करने शुरू हुए कि स्काइप पे बैठ के हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के हर इलाके से आए हुए हैं, वो बात करते हैं, अपना आइडिया पिच करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ थोड़ी कम्युनिकेशन में गैप आता है। सो आई एम हेयर, आई हैव डिजाइंड अ प्रोग्राम फॉर देम जिसमें हम बिजनेस प्रेजेंटेशन स्किल्स पे उनकी काम करेंगे। आई एम हेयर फॉर 3 days, दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट जब मैं वहाँ पे गई तो आई वॉज कम्प्लीटली ऑ इंस्पायर्ड बाय द एटमोसफियर दैट दे हैव। तो आप दुआ करें हमारी वर्कशॉप अच्छी हो जाए और ये बच्चे कुछ सीखें और ये बच्चे उसको अप्लाई करके दे आर एबल टू बेटर पिच पाकिस्तानी आइडियाज। Just stop calling them bachas, they're your age group. Please stop calling them bachas. ये बुड्ढी रू. This is what Nano used to talk about. This is your बुड्ढी रू. That is very जवान, but रू बुड्ढी हो गई है. You can't call them bachas, यार. You are part of the youth. हाँ, but you know, Stop they're it. bachas. Sidra, They're don't do chotus. this. Okay. Don't do this. You're ruining it for all of us. Who are older than you, यार. अच्छा, सिद्रा, एक जो सवाल ब्रेक से पहले कुछ इन दी एयर छोड़ दिया. इस तरफ रुझान कैसे हुआ? फादर अपनी जगह, जरूरी नहीं है कि अगर फादर का ताल्लुक हो मीडिया से तो वो बेटी के लिए भी खुश हों कि वो इस फील्ड की तरफ आए, तो आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? एब्सोल्यूट एक्सीडेंट, बल्कि रादर ये कहूँगी कि शुरू में थोड़ी सी अम्मी की नाराज़गी भी, बल्कि मेरा भी कुछ स्नूटी एटीट्यूड था। मैं व्हेन आई कंप्लीटेड माय MBA तो मैंने हमेशा देखा PTV की ग्लोरी, माशाल्लाह, व्हेन यू टॉकिंग 50 years, तो निस सदी का किस्सा है जी ये। और हमने तो वो एटमॉस्फेयर घर में देखा कि पीपल वांटिंग टू वर्क, स्ट्रगलर्स, एक्टर्स, और एक रोब होता था मतलब और पूरा पाकिस्तान ड्रामों का थम रुक जाता था, हाँ। सब धूप किनारे, तन्हाइयां और इस किस्म के ड्रामे ऑन एयर आते थे। तो मैं लेकिन कहती थी माय फादर वाज वेरी वेरी अग्रेसिव। तो अभी भी ये पैनल आपका थोड़ा ऊपर के फ्लोर पे होता है और वहीं से डांट पड़ती है अगर कुछ गलत हो जाए तो बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा क्यों लोग अपनी इंसल्ट कराने चले जाते हैं, क्यों करते हैं ये काम, क्या मिलता है इससे? बट एज फेट वुड हैव इट, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर ये इसी तरह कोई नवंबर का किस्सा था जब PTV की एनिवर्सरी थी। मैं लंदन से अपना सर्टिफिकेट जीत के आई थी, तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट जिसको कहते हैं ना, इन्होंने कहा कि सुबह सुबह हमने एनिवर्सरी का शो शुरू करना है सुबह 8 बजे, कोई नहीं आ रहा, तुम आ जाओ एंकर करो। और मैं पुरजोर एहतजाज में, नहीं मुझे नहीं करना। खैर एवरीबडी पुश मी इनटू डूइंग दैट। 15-16 साल का बच्चा जो है वो
फेंक दिया आपने स्क्रीन के सामने. एंड आई स्टिल रिमेम्बर उसके अंदर बुशरा अंसारी, ऑल दी अदर गजाला आंटी है ना. अब आप जिंदगी भर उनको आंटी आंटी कहा है और कैमरे पे भी एक आध दफा आंटी कह दिया तो डांट उस पर भी बाद में बहुत ज्यादा पड़ी. बट आई रिमेम्बर जैसे ही करके मैं बाहर निकली और जनरल मैनेजर के रूम में देयर वाज मोइन अंकल, मोइन अख्तर साहब वहाँ पे मौजूद थे, बुशरा अंसारी थी. शी लुक्ड एट मी एंड शी न्यू माय आइडेंटिटी क्राइसिस एट दैट टाइम ना, कि मैंने करना है नहीं करना. You know, these are like खालास एंड आंटीज एंड चचास एंड मामूस और एकदम से, क्योंकि मतलब सारी फैमिली कहते आप उन्हीं का. तो मुझे देख के कहती हैं अब देख लो, तुम कुछ भी कर लो दुनिया में, कहीं पे भी चले जाओ, घुटने पेट की तरफ ही मुड़ने हैं, तो तुमने आना यहीं पे. So I was like, I took it as a joke, but a couple of mentors. I did not start with PTV. ताहिर खान के चैनल से मैंने शुरू किया था, TV1 से. उसमें भी मेरी लड़ाइयाँ चलती रहती थी कि मैं एक MBA हूँ, मैं कुछ और जिंदगी में करना चाहती, आपने मुझे एंकर बना दिया. मैंने कहा you'll thank me, and अल्हम्दुलिल्लाह it was a natural transition, and I think कि हम सबकी जिम्मेदारी है जब पाकिस्तान के बारे में इतनी अच्छी चीजें हैं to come out and to talk about them. But सिद्रा देखें, at the end of the day घर तो घर होता है. जब टीवी की बात होती है तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की बात होती है, दैट इज टीवी. और दूसरा जो एक मेजर फैक्टर है वो ये है कि जितनी व्यूअरशिप हमारी यहाँ पे है बाय डिफॉल्ट, वो तो है, तो एक जिम्मेदारी होती है. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने बहुत सी जगहों पे काम किया, होस्टिंग की. मेरा स्टार्ट तो बिल्कुल ही कहीं और से था, लेकिन अल्टीमेटली जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बड़े लोगों ने कहा पीटीवी, इस तरह करके कहा. और आज कोई पीटीवी करता है तो मेरा दिल चाहता है मैं बाल खींच दूं सारे के सारे, कि कहे कि कोई देखे ये मेरा घर है, ये चैनल मेरी माँ है, मैंने यहीं से सीखा है. जिस तरह माँ बाप की इज्जत होती है उसी तरह हमारे काम की भी इज्जत सर आंखों पे. देखिए, और उससे भी बढ़कर ये कि आपकी फील्ड में तो कम, बिकॉज यू आर इन एंटरटेनमेंट. हम पे हमेशा लगता है जब आप गवर्नमेंट के या पीटीवी के न्यूज़ चैनल पे हों, जी आपने तो अच्छाई करनी है, आपने क्रिटिसिज्म नहीं करना, आप तनकीद नहीं करते. मैंने आपका देखा हुआ प्रोग्राम, आप बड़ी बड़ी बातें कह जाती हैं. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि देखिए हर चीज का एक तहजीब होती है. मुझे ऐसा लगता है कि पीटीवी ने वो डेकोरम हमेशा मेंटेन किया है. आप सख्त से सख्त सवाल करें, लेकिन आपको बदतमीजी करने की इजाजत नहीं. आप दूसरे चैनल्स पे, प्राइवेट चैनल्स पे बाकायदा बात बदतमीजी होती है, गाली गलौज पे पहुंच जाती है और बंदा हैरान हो जाता है कि ये चैनल बंद क्यों नहीं किया जा रहा. व्हाई इज पेमरा नॉट सेइंग शट इट डाउन. आप पीटीवी के क्लासिक शोज देखें, ज़िया मोइनुद्दीन, अनवर मकसूद साहब, खुशबख्श शुजात, इनको देख के हमने सीखा है कि लहजा क्या होता है, बात करने का, बैठने का तरीका और क्या रेवोल्यूशनरीज थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे और बड़ी पते की बातें कहते थे. ज्यादा मुश्किल होता है कि आप तहजीब, सेंसिटिव या जो भी उस वक्त की सेंसिटिविटीज हैं उसको जहन में रखते हुए अपनी बात कह जाएं. वो फन उनके पास था, एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट फॉर दैट गोज टू पीटीवी. एंड सिरा, अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यू, बिकॉज जिस खूबसूरत अंदाज में कभी कभी शक्ल पे आपके पता चल रहा होता है कि आप किसी बात से जेन्युइनली अपसेट हुई हुई हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल विक्टिम्स ऑफ अ सर्टेन क्राइम, और नजर आ रहा होता है कि चेहरे पे आपके कि आप बहुत अपसेट हैं, लेकिन आप बड़े डिसेंट, बड़े पोलाइट तरीके से, इवन इफ इट इज पीपल जो उसके लिए ब्लेम किए जा रहे हैं, उनसे आप बड़े डिसेंट अंदाज में गुफ्तगू करती हैं और वो साफ नजर आता है. खैर, उसका अपब्रिंगिंग से भी बहुत ताल्लुक होता है. हम जो हैं वो अपने माँ बाप के सबसे पहले और उसके बाद फिर wherever we belong to work wise. अच्छा, now I want to get towards one important thing कि क्या जो चाहा वो पा लिया. I know you're very young right now, लेकिन होता है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. तो कौन सी ऐसी ख्वाहिश है, चलो आपका इंटरव्यू हो रहा है जॉब का, what is your 10-year goal? My 10-year goal is to put together a school. मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैंने एक स्कूल खोलना है. एंड एवरी टाइम आई इंटरेक्ट विद स्ट्रीट चिल्ड्रन, मुझे उनमें बहुत हंगर नज़र आती है. यानी कुछ लोग कहते हैं ना कि जी अच्छाई करो इसलिए अल्लाह मियाँ सिला देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर एक शख्स एक ऐसी पोजीशन पे बैठा है जहाँ वो दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर कर सकता है. वी टच सो मैनी लाइव्स, सो विद दैट पावर वन नीड्स टू डू समथिंग फ्रूटफुल. तो अगर मुझे मौका मिला, और इंशाल्लाह ताला आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट, आई वुड लाइक टू पुट टुगेदर अ स्कूल फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन. अच्छा, और एंकरिंग के लिहाज से, मीडिया के लिहाज से क्या करना है? बिकॉज आई लाइक टू कीप सीइंग यू टिल आई गो बाय बाय फ्रॉम द वर्ल्ड. सो क्या कंटिन्यू करना है इस फील्ड में? टेलीविजन के हवाले से आई हैव वन आइडिया, आई एम वर्किंग ऑन दैट वेरी डिलिजेंटली. मुझे ये लगता है कि रेगुलेटर बेचारे पेमरा, आपने जैसे भी कहा कि वाई इज पेमरा नॉट शटिंग इट डाउन. देखिए, ऊपर से अगर कोई बात की जाएगी तो जोर जबरदस्ती से कोई हल नहीं निकलता. एंड आई फील कि हम जैसे लोगों को अब आगे बढ़कर, अगर हमें लग रहा है कि हमारे मुल्क में मीडिया की रविश थोड़ी ऑफ ट्रैक हो गई है, वी नीड टू पुट इट राइट.
So I plan on putting a Pakistan Film and Television Academy together that will work for the well-being of the people who are in this fraternity. اور اس میں ایک بات جگن یہ ہے نا کہ ہم تو ٹیلیویژن اسکرین پہ ہیں, ہم کیمرے کے سامنے ہیں, ہم میں سے بہت سا ہمارا جو سپورٹ نیٹ ورک ہے وہ اس کیمرے کے پیچھے ہوتا ہے, ان لائٹس کے پیچھے ہوتا ہے. یہ جو ساؤنڈ مین ہیں, یہ جو ٹیکنیشینز ہیں, دے آر دا ونز امپورٹنٹ. اور ان کی ویل بینگ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, ان کی بات کہنے کے لیے مجھے اکثر لگتا ہے کہ دیر از اے مسنگ لکونا. اینڈ آف کورس ٹو بلڈ دیئر کیپیسٹی ایز ویل, یعنی ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ ورلڈ کلاس کام کریں. دیکھیں ہمارے ملک میں کتنے کم محدود وسائل میں بھی دے پروڈیوس ایکسلنٹ ورک. So if we are able to create synergies کہ جی ہالی ووڈ ہو, انڈیا ہو, UK ہو, وہاں سے بیسٹ ٹیلنٹ آ کے ہمارے لوگوں کو ٹرین کرے, so why not? So that academy is my dream, inshallah. پڑھا پڑھا کے بچی میں میڈ کر دے گی, لیکن چلو ٹھیک ہے, یہ بھی بڑا ضروری ہے, کوئی تو انٹرسٹ لے. ذرا چھوٹی سی بریک کی اجازت ہے. آج میں نے ان سے اجازت لی, تو ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اور بات چیت, لیکن آپ کو آف کورس ایک نظر کچن میں بھی ڈالنی, کیونکہ آئی تھنک سب کچھ ریڈی ہو گیا ہے. جی بالکل ریڈی ہے, ہمارے نگیٹس اور فرائز جو ہیں بالکل ریڈی ہیں. سیلڈ جو اورنج اور لیٹس کا میں نے بنانا تھا وہ بھی ریڈی ہے. فرائز میں آپ دیکھیں پارسلے اور اوریگانو کی ٹاسنگ کی ہے, اور یہ والے ہمارے پاس جو ہیں وہ مسالہ والے ہیں جو فرائز بنائے ہیں, اس کو مسالے کے ساتھ ٹاس کی ہے. اور یہ ہے کہ پلیٹنگ جو ہے وہ ہماری ہو گئی, پریزنٹیشن کمپلیٹ ہے. باقی تھوڑی بلک کوانٹٹی میں جو فرائنگ ہم نے کرنی ہے وہ چل رہی ہے ہماری ساتھ ساتھ, اور اٹس ریڈی ٹو سرو. پتہ ہے نا میں نہیں کھا سکتی بیٹا, آپ سے کوئی بات نہیں, آپ کے ڈیو ہے, آپ کو بعد میں کھلا دیں گے. دیکھیں گے, شکر کرو کہ لائک زدرا سے ہم پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ بیٹھے ہیں, اس لیے آن ایئر مارکیٹائی نہیں ہو سکتی, لیکن پروگرام کے بعد ہو سکتی ہے. اس کا مطلب فوراً سے نکلوں, اسی لیے میں نے آپ کو ذرا جلدی فری کر دیا کہ آپ کو میں 15 منٹ کا مارجن دے رہی ہوں بچنے کا. بالکل, تھینک یو سو مچ مائلا, اینڈ آئی ہوپ یو فیل بیٹر. چھوٹی سی بریک لیں گے ویورز, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سدرا سے آف کورس یہ بھی جاننا ہے کہ آج کل اسپیسیفکلی کن پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, اینڈ ان کی نظر میں ہمیں ہماری یوتھ کو کیا چاہیے اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنی یوتھ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. ہو بیٹر دین آئی تھنک دس کنٹریز یوتھ برانڈ ایمبیسڈر ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. تو چھوٹی سی بریک, اینڈ آف کورس اس کے بعد آپ کی ملاقات مرام آبرو سے بھی کرائیں گے اور ہما سے کرائیں گے, دیکھیں گے کہ ان کی لک کیا بنی ہے فائنل. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ہاں ویورز, آپ بہت ہی خوبصورت آؤٹ فٹ دیکھ رہے ہیں جو ہما نے پہنا ہے. پوری جو لک ہے وہ مرام آبرو نے بنایا, ان کی کمپلیٹ کی ہے پوری سٹائلنگ وغیرہ. اینڈ بڑی مزے کی بات پتہ چلی ہے کہ ہما جو ہیں وہ ایکچولی جو بہت بڑی ہماری ماڈل ہے پاکستان کی, رباب, ان کی چھوٹی بہن ہے. چلیں میں نے کہا یہ بھی بتا دیں. اچھا اب لک جلدی سے مرام. She's an upcoming latest model, one of the new upcoming talents, Rubab. رباب علی not وہ والی رباب. نہیں میں عہدی گال کر رہی تھی, میں تو لگ رہا ہے کہ وہ ارائیو ہو گئی ہے, تسی کہہ رہے ہو جو ارائیو کرنا ہے. She's new But she's one of the most talented ones. اچھا بیفور اینڈ آفٹر کی بھی پکچرز ویورز آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ تھوڑی سی اپنی جو لک آپ نے ان کی ڈیفائن کی ہے وہ جلدی سے بتا دیں. Like I said before, ہم لوگوں نے ولیما لک کریٹ کیا ہے. She's wearing a nice nude pink, so اس کے ساتھ ہم نے soft smoky رکھا ہے, not the typical dark smoky eyes. And generally if you can see makeup ہلکا ہلکا ہی ہے with ہلکے pink lips, which is not مرا ہوا nude رنگ but a light fresh pink. تو آبرو آپ پروف کرتی ہیں. I guess so. Where's my camera? Where's my camera? یہ موقع ہوتے ہیں جب کیمرہ لانا چاہیے. But thank you so much to both of you, and thank you so much Huma. Good luck with everything. اب میرا بچہ اس طرف آپ نے نکلنا ہے گرے بغیر, کیونکہ میں نے واپس جانا ہے. And thank you ladies, I will join you during snack time. اچھا سدرا, کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے تو میں چاہوں گی کہ میری جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سٹیج پہ ہماری یوتھ کو کیا چاہیے آپ کے خیال سے, کیونکہ آپ اتنا زیادہ یوتھ کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھی جو آپ لاہور ابھی کام کرنے کے لیے آئی ہیں, تو کیا کہیں گی آپ, واٹ ڈز آور یوتھ نیڈ؟ I think the young people in Pakistan need to make the most of the opportunities. بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں. Once again I'd like to mention, because I was there when this program was launched, that is the Prime Minister's Youth Business Loan Program. بہت سارے لوگ جاب سیکرز ہیں ہمارے ملک میں, جابس کم ہیں, لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھا آئیڈیا ہے then you should apply for this loan, get the loan and become in charge. سیکنڈ چیز بہت ضروری ہے, اپنے اوپر رحم کریں, be kind to yourself. ہم اکثر لوگوں کو
کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جی آپ دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, nothing is impossible, and the first failure this person gets, وہ بکھر کے رہ جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے, اور جب if you fail at something, you should not take it too much to the heart and continue striving. پیرنٹس کو آپ کیا کہیں گی, بیکاز یہ جو آپ نے بات ٹچ اپون کیا, I'd like کہ آپ ذرا, کیونکہ میں آپ کو بلکہ ابھی بتا رہی تھی بریک میں اور پھر میں چلی گئی کہ حمزہ کو کچھ پرابلمز ہو رہے تھے اسکول میں, تو وہ کہہ رہا تھا میں نے اسکول چینج کرنا ہے. تو جب میں نے فیصل کو کہا اپنے ہسبینڈ کو, تو انہوں نے کہا جگت اگر وہ بلیز کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں سیکھے گا اس ایج میں تو آگے جا کے زندگی میں کیسے مینج کرے گا. اور میں ایسے چپ ہو گئی, میں نے کہا میں وہ ٹپکل ماں بننے جا رہی تھی کہ ہائی اس کو مسئلہ ہو رہا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرو. اور دوسری بات, کچھ ماں باپ بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں, تو آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں, بیکاز یو لسن ٹو دا یوتھ کیا کہہ رہی ہے. آئی تھنک ایک تو چیز ہے کہ جب جنریشنل گیپ کی ہم بات کرتے ہیں, پہلے 10-15 سال میں جنریشن گیپ آتا تھا, اب ایوری 7 years اٹس اے نیو جنریشن. دیٹس وائی آئی واز ٹیلنگ یو کہ وہ بچے ہیں ہم سے مختلف ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں میرے سے. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ جس طرح سوچتے ہیں آپ کا بچہ اس طرح نہیں سوچے گا. لیٹ دیم بی دا پرسن دیٹ دے آر. اس پہ نا اپنے, ٹھیک ہے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہم نے زندگی میں نہیں پایا یا جو ہمارے خواب ہیں وہ ہمارے بچے پورے کریں, بٹ آپ ان کو اوور لوڈ کر دیتے ہیں اپنی خواہشوں سے. پلیز ہیئر دیم آؤٹ, ان کی بھی سنیں کہ ان کا دل کیا چاہتا ہے, اینڈ فیسیلیٹیٹ دیم. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ دیں جہاں وہ پڑھ سکیں, فلرش کر سکیں اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں, سوائے اس کے کہ آپ ان کو پہلے سے بیگیج اٹیک کر کے دے دیں کہ نہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے یا تم نے انجینئر بننا ہے. That's the first thing parents needs to stop doing. ابھی تک سب سے زیادہ مزے کا اور انسپریشنل کام آپ کے لیے کیا رہا ہے؟ سب سے زیادہ مجھے پتا یہ والی بات ہے کہ یو نو کہ وچ چائلڈ از یور فیوریٹ, جو بالکل بھی کوئی بھی پیرنٹ نہیں بتا سکتا, اور ہر پروجیکٹ اپنی بچوں کی طرح ہی ہوتا ہے. سو وچ ون, کون سا ایسا ہے جس سے سب سے زیادہ آپ موٹیویٹ بھی ہوئی, موو بھی ہوئی, جس نے آپ کو بدل دیا؟ As you've seen, I've gone around the world. میں نے اسٹارز سے لے کے کارپوریٹ سیکٹر جائنٹ سب سے انٹریکٹ کیا ہے. مجھے جو سب سے زیادہ چیز ٹچ کی ہے, کیونکہ ہم اپنے ببل میں ہوتے ہیں نا, ہمیں لگتا ہے زندگی خوبصورت ہے, ہم ہائی فلائرز ہیں, ہماری لائف دوسروں سے مختلف ہے, اور ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے. ہماری وریز وہ فرسٹ ورلڈ وریز ہوتی ہے نا, او آج آئی پیڈ نہیں چل رہا, او فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہے. بٹ I think connecting with the roots was very important. تو میں نے 2 shows کیے تھے with the Pakistan Army, ایک یوم شہداء کا اور اس کے علاوہ 6 سپٹمبر کا جو شو تھا, and it was a life changing experience. میں نے ایک شو کیا تھا جس کی تھیم تھی 6 سپٹمبر کی کہ ہم کوئی شہادت بھولے نہیں, and in that I interacted with parents جن کے ینگ بچے 19 سال 20 سال 21 سال کی ایوریج ایج کے بچے, وہ جوان جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور اس وقت جو ہمارے ملک پہ اتنی بڑی آفت ہے یہ انتہا پسندی کی, شدت پسندی کی, اس سے لڑ رہے ہیں. اینڈ دیٹ مدر واز سو کنٹینٹ. یعنی میں جگن اس کا کوئی آپ نعمل بدل نہیں سوچ سکتے کہ وہ ماں کہتی ہے کہ میرے 6 بچے بھی ہوتے تو میں اس ملک پہ اسی طرح نچھاور کرتی. اس دنیا میں آپ نے اپنی آخرت بہترین بنا لی, تو اس سے زیادہ آپ کیا, مطلب اینڈ دیٹ ریزالو. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں, کوئی حویلیاں نہیں ہیں, کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, بٹ دا کنٹینٹ دیٹ دے ہیو کہ انہوں نے ایک ایسی اولاد کو پیدا کیا, بڑا کیا, جس نے ملک کا نام روشن کیا اور اپنے ملک کے لیے اپنی جان دی. سو آئی تھنک دیٹ واز اے لائف چینجنگ ایکسپیرینس فار می. اچھا, آج کلوز اگر اجازت ہو تو کرنا چاہوں گی. آج کا جو ہمارا کویسچن آف دا ڈے تھا وچ واز بیسکلی خود غرضی کو ہم اپنے لیے تو ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں, لیکن جب کوئی اور ہمارے ساتھ خود غرض ہوتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. صحیح. تو آئی ایم لیونگ اٹ اوپن ٹو یو, جو بھی آپ اس پہ کہنا چاہیں. میں تو جی وہ انگریزی کا ایڈیج بلیو کرتی ہوں کہ فرسٹ لو از سیلف لو. یعنی اگر آپ نے اپنی ذات کو اہمیت نہیں دی, اس کو کسی قابل نہیں سمجھا, تو آپ دوسروں سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں. ہم اکثر دوسروں کی محبت کے لیے یا دوسروں کی چاہت کے لیے نا وی آر ریڈی ٹو بینڈ آن آور اسپائنس, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی کچھ ویلیو دیں, خصوصاً خواتین اپنے آپ کو سمجھتی ہیں بس جی میں سب کچھ نچھاور کر دیا. نہیں, یو ہیو ٹو ہولڈ یور اون رائٹ اینڈ ہیو گریس اینڈ ہیو سیلف بلیف. صحیح. تھینک یو سو مچ سدرا. اٹ واز اے پلیزر. پلیزر تو تھا لیکن آنر بھی بہت بڑا تھا. آپ کا بہت شکریہ, آج آپ نے ٹائم نکالا. آئی نو یو بزی, آپ ایک ضروری کام کے لیے آئی ہیں, اس میں سے آپ نے وقت نکالا, ہمیں ٹائم دیا, اپنے فینس کو ٹائم دیا. وہی بات ہے, گھر کی بات ہے جگن, اینڈ kudos to you. I have seen a lot of morning shows, but I think yours is your own self, اور آپ کی true personality کو reflect کرتا ہے. جتنے آپ open hearted ہو, جتنے warm آپ ہو, it shines through even through our television screens. So thank you for brightening up our mornings.
सिद्रा को तो गिफ्ट लेके देना पड़ेगा इस बात पे. थैंक यू सो मच सिद्रा एंड थैंक यू सो मच शेफ शुमाइला. थैंक यू सो मच. फिर से अल्लाह मैं आपको जल्दी से ठीक कर दे, क्योंकि जब आप बीमार होती है तो मैं भी बीमार हो जाती हूँ. पता नहीं क्या होता है, हमारी कुछ बहुत ज्यादा कनेक्शन है. जब शुमाइली बीमार होती है तो मैं भी बीमार हो जाती हूँ. लेकिन खैर आज बहुत ही आई होप कि आपके लिए इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहा होगा, आपने एंजॉय किया होगा. हमने बात तो शुरू से की थी कि लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन सिद्रा ने बहुत प्यारी तरह से ये बात कंक्लूड कर दी कि अपना ख्याल रखें. जब अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का भी रख पाएंगे. तो बात उसी पे खत्म करूंगी जिस पे हमेशा करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा. चले उतना ही दूसरों का रखिएगा, अपने से ज्यादा नहीं तो उतना ही दूसरों का रखिएगा. और हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद.